श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउँ कलेश विकार। सिया राम। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली कृष्ण बलदेव की जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, पिछले 4 महीने से अधिक श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। राम कथा, श्रीमद् भागवत, हनुमान कथा, सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने हेतु या फिर किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल अयोध्या कांड का ब्राह्म हुआ और हम आज रामायण पाठ के तृतीय सोपान अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। बंधुओं, रामायण है क्या? प्रभु राम जी के चरित्र की जो कथा है वह रामायण है। हम सभी को जीवन में रामचरित्र अवश्य अपनाना चाहिए। भाई हो तो भरत जी जैसा होना चाहिए। भाई कैसा हो, पत्नी की मर्यादा क्या है, पति की मर्यादा क्या है, एक पुत्र का धर्म पिता के प्रति क्या है, माता के प्रति क्या है, जो इन सब बातों को हमें सिखलाता है वह है हमारे प्रभु राम जी। और राम जी का चरित्र है रामायण, रामचरितमानस। रामचरितमानस प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। भाई भाई, पति पत्नी, बेटा पुत्र में प्रेम बढ़ता है और हमारे आय के साधनों में वृद्धि होती है। घर में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, राम नाम रूपी जड़ी सभी बीमारियों को समाप्त कर देती हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, जो भी बीमारियां हो। इसलिए हमें रामायण पाठ अवश्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। कल 5 तारीख थी
बुधवार था, अभिजीत मुहूर्त था। हमारे राम लला का जन्म जिस स्थान पर हुआ उस स्थान पर माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया गया। भव्य राम मंदिर के लिए नींव रखी गई। आप सभी को एक बार पुणे राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु कार्य चालू होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और प्रभु रामचंद्र जी हम सभी के आराध्य हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। सही मायने में यही प्रभु राम जी के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अरण्य कांड, तीसरा कांड रामायण पाठ का है। बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। मूलम धर्मेतरोर विवेक जलिए हा पूर्णे नंदुमानंदम वैराग्याम्बुज भासिकरम आगग्ने देवान तापाहम मोहे में बोधर पूग पाटिन विदिहा सभासंभवं संकेरम वंदे ब्राह्मकुलम कलगसे मनम श्रीराम भूसे प्रियमम। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? तृतीय सोपान अरण्य कांड में तुलसी बाबा कहते हैं, धर्म रूपी वृक्ष के जो मूल हैं, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीन तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलनासिक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। सानिद्रानंदे पायोद सो भगतानुम पीताम्बरम सौंदर्यम पानु बानिसरासनम कटिल से तूने भारम बरमम राजीवायातालोचनम दीर्त जटाजूते निशाम्बो शोभितमम सीता लक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामाब्रामम भजे। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, जिनका शरीर जल युक्त मेघों की समान सुंदर श्याम वरण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकलहा पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में भान धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन्हें अत्यंत शोभायमान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद
देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, नमन करता हूँ। ओ महाराम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि बीरति सिया रामा। पावहि मोह विमूढ़ते हरे विमुख ने धर्म रति सिया रामा। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वह महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। और नर भरत प्रीत में गाई मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन करत जय वन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया और देवता मनुष्य मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वह वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराय प्रभु सादर बैठ फट किसला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, सुंदर सप्टिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। सौर पत्ते सोते धारी बायस भेसा सट चाहत रघुपत बल देखा। जिम पी पिल का सागर था मैं मांद पति पावन चाहा। देवराज गजेंद्र मूरख पुत्र जयंत कुएं का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चौचे हते भागा मूढ़ महंदेवती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सिंह के धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कोवा बना हुआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने दाना धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह सिया रामा। तासन आई के नहीं छल मूरख अब गुण गए सिया रामा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंती कृपालु हैं, जिनकी
दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी इस अवगुणों के घर मूरख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरे धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयों पितु पाही, राम विमुखिरा कहतहि नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबान दौड़ा, कोआ भयत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। बंधुओं, ध्यान से सुन लो, अगर आप राम में प्रीति नहीं रखोगे, राम का विरोध करोगे तो क्या होगा। पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने भी उसको नहीं रखा, अर्थात इंद्र ने अपने पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि राम जी से विरोध है। बाने राशि उपजी मन त्रासा, जता चक्र ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म दाम शिवपुर सब लोका, फेराश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश है गया, उसके मन में भय उत्पन्न है गया। जैसे दुर्वासा ऋषियों को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाने होई, राखी को सकही राम कर द्रोही। मात मृत्यु पित समान समाना, सोदा होई विश्व सोने हरे जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मैत्र करही सत्य रूप के करनी, ताके हूँ विबुध नदी बैतारनी। सब जगुताही अन्य लहूँ ते ता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरनी यमपुरी नदी के समान हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद दे का विकल जयंता, लागे दया कोमल चित्त शांता। पट्टे वतोर तेरा में पहिताई, कैसे पुकारे प्रणत हित पाई। अगले ही दुआ में तुलसीदास जी, कागभूषण जी मानो वर्णन कर रहे हो कि संत स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं, जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का जो चित्त होता है बड़ा कोमल है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया।
उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आतुर सब गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मांद जान नहीं पाई। आतुर भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत्य कर्म जानित फल पायऊं, अब प्रभु पाई शरण तक आयऊं। सुन कृपाले अत आरत बानी, एक नैन कर तजा भवानी। प्रभु अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पाया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। के नहीं मोह सिद्रो यद्यपि, तहि कर बद उचित सिया रामा। प्रभु छाड़ऊ कर चोह को कृपाले रघुवर सम सिया रामा। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, आज रामायण पाठ को वाणी में इसी स्थान पर विराम देंगे। आज का पाठ श्रवण करने से हमारे सभी प्रकार के मोह का नाश होता है और अंत में हम प्रभु राघवेंद्र सरकार की नगरी को पधारते हैं। वाणी को आज रामायण पाठ में इस स्थान पर विराम देंगे और आप सभी बंधुओं हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए आज वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।